दोस्तों नमस्कार। आज आपको लिए चल रहे हैं टिहरी डैम दिखाने के लिए। टिहरी डैम उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में स्थित है। देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप पौड़ी से चलते हैं तो वहाँ से भी लगभग आपको यही दूरी तय करके यहाँ पहुँचना होता है। टिहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है जिसे नेचुरल मटेरियल आदि से बनाया जाता है, जैसे मिट्टी पत्थर इसमें भरा जाता है और एक पहाड़ का शेप इसको दिया जाता है। इसके कोर में चिकनी मिट्टी डाली गई है और चिकनी मिट्टी को डाल के उसके ऊपर पानी डाल के उसके ऊपर रोलर चला के इसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया गया है। बड़े बड़े रोलर इसके ऊपर चलाए गए हैं और कोर सेक्शन के दोनों तरफ जो असेना गांव है, असेना क्वेरी जिसको कहा जाता था, वहाँ से बड़ी बड़ी हार्ड रॉक पत्थरों को तोड़ तोड़ के यहाँ पे जो कोर है इसके दोनों तरफ इसको डाला गया है। जैसा कि आप आगे चित्र में देखेंगे कि दोनों तरफ का जो पत्थर है वो असेना क्वेरी से ही लाया गया है। और जो कोर जो सेक्शन है इसके बीच में भूकंप वाले सेंसर भी लगाए गए हैं। यदि भूकंप आता है तो यहाँ पे कंट्रोल रूम में जानकारी मिल जाती है। इस डैम की जो भूकंप सहने की क्षमता है रिक्टर पैमाने पे 8 है। कुल मिलाकर एम्बैंकमेंट डैम एक आर्टिफिशियल पहाड़ के रूप में होता है। आर्टिफिशियल पहाड़ के रूप में इसलिए क्योंकि मिट्टी पत्थर यहाँ पे दूसरी जगह से उठा के यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। इस डैम की जो पूरी ऊंचाई है वह है 260.5 मीटर। लंबाई इस डैम की है 592 मीटर। इस लंबाई के ऊपर कभी आप चलेंगे, अगर आप देहरादून से श्रीनगर या देहरादून से इस टिहरी डैम के टॉप से होते हुए चले होंगे तो इसकी जो लंबाई है वो है 592 मीटर। जो डैम टॉप की चौड़ाई है, जिस रोड से आप कभी चले होंगे, तो इसकी चौड़ाई 25.5 मीटर है। और डैम की जो नीचे की चौड़ाई है वह है 1125 मीटर। जो रिजर्वियर है जहाँ पूरा पानी रुका हुआ है, ये जो पूरा भर जाने पे 42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये डैम एशिया का सबसे ऊंचा डैम है तथा वर्ल्ड का चौथे नंबर का ऊंचा डैम है। इस जो रिजर्वियर है जहाँ पानी आप देख रहे हैं चित्र में आगे देखेंगे कि ये जो रिजर्वियर है, पानी का जो रुका हुआ हिस्सा है, इसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर रखा गया है। स्वामी रामतीर्थ सागर, जी हाँ। यहाँ के जो लोग हैं, जब ये टिहरी शहर डूबा तो यहाँ के लोगों को देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी विस्थापित किया गया है। यहाँ के जो गांव के ग्रामीण लोग थे वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया गया है। इस डैम के निर्माण में जो 75% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तथा जो 25% फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ इस डैम का तो इसका विरोध भी होना लाजमी था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनकी कई यादें, जहाँ वो ठहरते थे, जहाँ उनका मकान था, जहाँ उनके खेत खलिहान थे, उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई थी। 1978 में एक बांध विरोधी समिति बनी थी जिसमें विद्यासागर नौटियाल जी की अध्यक्षता में पर्यावरण विद सुंदरलाल बघोड़ा जी और एडवोकेट वीरेंद्र सकलानी जी भी शामिल हो गए। इस बांध की कुल क्षमता 2400 मेगावाट है। 2000 मेगावाट तो जो आप मेन डैम टॉप देखेंगे उसकी क्षमता है 2000, और 400 मेगावाट का जो एक दूसरा डैम बना हुआ है वो यहाँ से कुछ दूरी पे है नीचे, वो है कोटेश्वर डैम। 400 मेगावाट उसकी क्षमता है। तो इस प्रकार से टिहरी डैम की कुल क्षमता 2400 मेगावाट होती है। आप आगे चित्र में देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड पावर हाउस है वो ये पहाड़ी जो डैम टॉप के पास जो लगी पहाड़ी है इसके नीचे अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बना हुआ है। 1988 में टीएसडीसी का गठन किया गया और वर्तमान में टीएसडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ही इस डैम की ऑनर है। डैम का मुख्य कार्य तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ही, साथ में उत्तराखंड में इस डैम का जो फ़ायदा है वो 12% इलेक्ट्रिसिटी रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को फ्री मिल रही है। जिस स्टेट में ये जो डैम बनता है उसको रॉयल्टी के रूप में 12% इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का प्रावधान भी है। ड्रिंकिंग वाटर इस डैम से मिलता है। सिंचाई के लिए इस डैम से पानी का प्रयोग किया जाता है। और एक बड़ा फ़ायदा भी इस डैम का ये हुआ कि जो आगे की जो बड़ी नदियाँ थीं उनका फ्लो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि डैम में काफ़ी पानी रुका हुआ है। तो बाढ़ का खतरा जो आगे नदी के किनारे बसे हुए कस्बे थे उनके लिए काफ़ी कम हो गया।
इस डैम में जो रिजर्वियर है उसमें बोटिंग होती है, कायाकिंग होती है, जिससे यहाँ का टूरिज़्म कुछ बढ़ा है। काफ़ी लोग यहाँ पे बोटिंग करने आते हैं, कायाकिंग करने आते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा है और बड़ी बड़ी बोट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिहरी डैम जो बना हुआ है वो भगीरथी और भिलंगना के संगम पे बना हुआ है दोस्तों। इस डैम के बनने से 125 से अधिक गांव जल समाधि हो गए। 2006 तक पूरा टिहरी शहर जलमग्न हो गया। कई लोगों ने अपने घरों को नम आंखों से डूबते देखा, नम आंखों से डूबते हुए अपने घरों को विदाई दी जलमग्न होते समय। फाटक बंद किए जाने पर जल स्तर उठता गया तथा लोगों की यादें अपने घरों के साथ, अपने खेत खलिहानों के साथ जल समाधि लेने लगी। जो इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण याद थी, घंटाघर, उसको जलमग्न होने में पूरे 5 महीने लगे। पुराना टिहरी शहर संपूर्ण रूप से जलमग्न हो गया। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध गायक हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने जो गीत गाया था टिहरी डूबने लगी चा बेटा, उसकी एक एक पंक्ति उस डूबते हुए शहर की परिस्थितियों के अनुरूप बिल्कुल सटीक बैठती हैं तथा उनकी जो गाने की जो पंक्तियां हैं वो किसी की भी आंखों को नम किए बगैर नहीं छोड़ती। जलम भूमि या फिर टिहरी डूबण लग्यूं चा बेटा, दाम का खातिर, दाम का खातिर लसन प्याज की बाड़ी सगोड़ी, सेरा डोखरी पुंगूड़ी, डूबी जाली पानी माँ भोला, बाप दादों की कूड़ी, बाप दादों की कूड़ी, आँखों मारी टनी राली सदानी, हमारी तिबरी सतीर टिहरी डूबण लग्यूं चा बेटा, दाम का खातिर, दाम का खातिर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।